हाय फ्रेंड्स, यू ट्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ हाउ टू सॉल्व एलसीएम कैसे निकालेंगे। मैंने पार्ट 2 बनाया है आपके लिए। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को एचसीएफ की प्रॉब्लम्स बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एलसीएम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलसीएम बताऊँगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे किसी भी नंबर्स के एलसीएम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 16, 24 एंड 30। मुझे इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, तो मैं इसका एलसीएम फाइंड करके आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनके प्राइम फैक्टर्स करूँगा। प्राइम फैक्टर्स से ही आपको बताऊंगा कि कैसे इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन तीनों नंबर्स का 16, 24 एंड 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 टू पावर 4। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। मैंने प्राइम फैक्टर को यहाँ पर पावर में लिख लिया है। अब मैं इसी तरीके से 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर ये बात जानी बहुत ज़रूरी है कि प्राइम फैक्टर्स में ही इसके फैक्टर्स करेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। हमने 3 को पावर में लिख लिया है। अब मैं 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 6, 5 ज़ा 30। यहाँ पर आया हमारा 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर्स चूज़ करेंगे। जिस 16 2 की पावर 4, देखिए मैंने 16 को जब प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया है तो 2 की पावर 4, यहाँ पर आया हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पर आया हुआ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। हमें एलसीएम में मैक्सिमम पावर्स लेनी है। जिस नंबर में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 1। तो यहाँ पर हमें चूज़ करेंगे 2 की पावर 4। मैक्सिमम पावर मैंने चूज़ करी। अब इसके बाद देखते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहाँ पर 3 की कोई पावर नहीं, तो 3 की पावर 1, दैट मीन्स 3 की पावर 1 ले लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 5 है। 5 की पावर 1, हमने 5 की पावर 1 ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 2 की पावर 4 मीन्स 16 एंड 5 इंटू 3। आपका हो गया 16 5 ज़ा 80 एंड 3 इज इक्वल टू 240। इसका एलसीएम निकल के आया 240। आप देख सकते हैं कि 16, 24 और 30 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल था वो 240 निकल के आया। तो मैं समझता हूँ आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। बहुत इजी है, बस आपको करना ये है कि सबसे पहले मैं शॉर्ट में सिनॉप्सिस दे देता हूँ। सबसे पहले किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। जो भी नंबर्स दिए होंगे उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। उसके बाद उसकी मैक्सिमम पावर चूज़ करेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। दैट्स इट। ये आपने देखा, मैंने आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो बताया वो आपको मैंने प्राइम फैक्टर मेथड से बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलसीएम डिवीज़न मेथड से। इसी क्वेश्चन को मैं आपको डिवीज़न मेथड से करके बताऊँगा। एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले मैं प्राइम नंबर से स्टार्ट करता हूँ। 2 8 ज़ा 16 एंड इसको डिवाइड किया 2 से, एंड फिर 30 को डिवाइड किया 2 से। अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगा। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 ज़ा 4,
2 3 ज़ा 6, फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा और आप देख सकते हैं अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और अब देखिए 5 से डिवाइड होगा 1 1 1। तो आप देखिए मैंने ये सारे फैक्टर्स फाइंड होके इसके आ गए और यही इसका एलसीएम मल्टीप्लिकेशन के बाद निकलेगा। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 and 3 into 5, that means 16 into 15 is equal to 240 and this is the answer। तो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में जब मैंने इसको प्राइम फैक्टर मेथड से किया था तब भी इसका आंसर 240 आया था और डिवीज़न मेथड से भी आंसर 240 आया। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वो आप प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ करिए या आप डिवीज़न मेथड यूज़ करिए, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको को प्राइम नंबर के एलसीएम फाइंड करना बताऊंगा। अभी आपने देखा कि मैंने नेचुरल नंबर्स के फाइंड किए हैं, अब मैं आपको फाइंड कराऊंगा को प्राइम नंबर। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, सपोज करिए 8 आपका को प्राइम नंबर है एंड 9 आपका को प्राइम नंबर है। इनके एलसीएम मुझे फाइंड करने हैं और कैसे फाइंड करेंगे तो पहले मैं बताता हूँ आपको फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर आपको बताऊँगा डिवीज़न मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एट एंड 9। अब आप देख सकते हैं कि मुझे 8 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 मैंने ब्रेक कर लिया। अब 3 को ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर्स में, 3 इंटू 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं 2 की पावर 3 एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 की पावर 2। मैंने बताया आपको कि जो भी मैक्सिमम पावर्स होंगी हम उनको ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, दैट मीन्स 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पर आपने देखा एलसीएम 72 आया को प्राइम नंबर्स का। अब इसी का मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा, को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ। अब मैं आपको एचसीएफ बताऊंगा को प्राइम नंबर का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एलसीएम बताते बताते आपको को प्राइम के एचसीएफ कैसे बताने लगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे बताने लगा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जो भी आपको मैं फार्मूला बताऊंगा उसमें इसका यूज़ होगा एचसीएफ का, इसलिए मैंने यहाँ पर एलसीएम के चैप्टर में आपको एचसीएफ बताना बहुत ज़रूरी समझा को प्राइम नंबर्स का। अभी मैंने एग्जांपल लिया 8 और 9, 8 एंड 9। अब मुझे यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में मैंने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अब मुझे कॉमन चूज़ करना है, इन दोनों में 8 और 9 में कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 2 2 एंड 3 इंटू 3, यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है सिवाय 1 के। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल 1 और मल्टीपल 1 कर लेता हूँ तो इस 1 के अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा मैंने इसके पिछले क्वेश्चंस में इस तरीके से कॉमन नंबर चूज़ किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 और 9 के बीच में मुझे कॉमन सिर्फ 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ 1 निकल के आया यहाँ पर। 8 और 9 का एचसीएफ 1 फाइंड हुआ एंड 8 एंड 9 का जो एलसीएम मैंने फाइंड किया वो अभी 72 फाइंड किया। अब इन दोनों नंबर्स को लेकर के एचसीएम ऑफ को प्राइम नंबर एंड एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको बताना बहुत ज़रूरी समझा। चलिए देखते हैं आगे फार्मूला। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताता हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत पूछे जाते हैं, वो आपको आने बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं पहला फार्मूला बताता हूँ।
अगर कोई दो नंबर का मुझे एलसीएम फाइंड करना है, कोई सपोज करिए ए और बी नंबर हैं, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इनका प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर दिए जाएंगे क्वेश्चंस में। सपोज करिए जैसे दिया हुआ है 72 एंड 36, तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 36 एंड 72 फाइंड करेंगे, फिर एचसीएफ ऑफ 36 एंड 72 फाइंड करेंगे, और इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो 72 इंटू 36 के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई जगह यूज़ होता है, तो मुझे लगता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको और बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया एक फार्मूला, इसके अलावा 2-3 फार्मूले और हैं, चलिए देखता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना तो वो कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करेंगे और फिर करेंगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। कोई फ्रैक्शन हो सकता है, 9/10 हो सकता है, 30/40 हो सकता है, कोई भी XYZ। इसमें होगा, अब देखिए एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर था, यहाँ पर चेंज हो गया एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन, यहाँ पर एचसीएफ था तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। बहुत याद करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पर एलसीएम नीचे है, यहाँ पर एचसीएफ नीचे है, यहाँ पर एचसीएफ ऊपर हुआ है। फॉर्मूले लगभग सेम है। आपको याद करने में समझता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से याद कर लेंगे और आप इनको एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। एक मैं इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ को प्राइम फैक्टर। अगर कभी भी आपको एचसीएफ निकालना हो को प्राइम फैक्टर का, मैंने पिछले एग्जाम्पल बताया था, ऑलवेज 1 आएगा। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज 1 आएगा, क्योंकि कॉमन हमें उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज की क्लास कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ अगर आपको कोई और क्वेरीज़ हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू वेरी मच।